अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, जिन खबरों पे आज बात करेंगे उनमें सबसे पहली खबर तो ये है कि इमरान खान को रिहाई के लिए एक और डील की पेशकश की गई है, जिस पर इमरान खान ने इनकार कर दिया। दूसरी खबर यह है कि माहल बलोच, जिसने फौज के काफिले पर खुदकश हमला किया, वो कानूनदान बनने के बजाय खुदकश बमबार क्यों बनी, इस पे बात करेंगे। और तीसरी खबर यह है कि क्या हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला इमरान खान का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर का इलेक्शन लड़ना है और मुल्क में कोई मसला नहीं। सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं कि जैसे ही इमरान खान का ये पीटीआई की जानिब से ये खबर आई कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो पीटीआई ने तो इसकी पब्लिसिटी करनी थी कि जो उनके मौजूदा हालात हैं उस हालात से तो ये उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। और अगर ईमानदारी से जायज़ा लिया जाए तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और अगर इमरान खान चांसलर बनने में कामयाब हो जाते हैं तो ये वाकई पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़ है कि जबकि उसी मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म या जर्मनी की चांसलर या उसी मुल्क के कुछ वज़रा इस ओहदे की दौड़ में शामिल हैं बरतानिया के, और उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान से अगर कोई सियासी शख्सियत ये इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाती है तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है। क्योंकि ऑक्सफोर्ड दुनिया की यानी कि जो सफ़े अव्वल की यानी कि 3-4 उंगलियों पे गिनी जाने वाली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें बहुत नुमाया उसका मुकाम है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, ये दो यूनिवर्सिटियाँ दुनिया में इन्हीं का नाम लिया जाता है सबसे पहले। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो इन्हीं दो में लोग अपने बच्चों को पढ़ाना बाइस इफ्तिखार समझते हैं। तो ये ईमानदारी से ये एक बड़ा क्रेडिट होगा और पीटीआई को इसके पब्लिसिटी भी करनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही जवाबी हुकूमती यानी कि इसके ख़िलाफ़ मुहिम चलनी शुरू हुई और वज़रा ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी, जब एक वो डेली मेल एक टैबलॉइड है जिसे खुद नून लीग की हुकूमत एक झूठा अखबार करार दे चुकी है, उसमें जो डिसग्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर का एक खबर छपी, उस पर जिस तरह यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और जिस तरह वहाँ पर पटिशन दाखिल की गई नून लीगी कारकुनों के ज़रिए हुकूमत ने करवाई, वो इंतहाई यानी कि उनके मौजूदा मकाम से गिरी हुई हरकत थी। यानी इस वक्त मुल्क का क्या, शहबाज शरीफ हुकूमत का मसला सबसे बड़ा यही है कि उनके वज़रा इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जबकि बलूचिस्तान चल रहा है, मुल्क महंगाई की शदीद तरीन लपेट में है, लोग महंगाई की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं। लाहौर जैसे शहर में एक शख्स ने अपनी पूरी फैमिली के समेत खुदकुशी करने की कोशिश की। बाकी शहरों में तो चले होता रहता है। अब आप कह सकते हैं जी कि छोटे शहर हैं, क्या लाहौर जैसे शहर में खुदकुशी की कोशिश करना ये छोटी बात थी? तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ जबकि मुल्क माशी तौर पर दिवालिया होने जा रहा है, IMF हमें कर्जे की किस्त देने को तैयार नहीं। 9 अरब डॉलर जो कि चाइना, सऊदी अरब और UAE के हमारे ज़खायर में पड़े हैं, वो रोल ओवर करने को तैयार नहीं है। तो इस वक्त हमारे वफाकी वज़रा का सबसे बड़ा मसला ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक खबर लग गई है और वो बार बार उसकी वजाहत कर रहे हैं कि डिसग्रेस का मतलब क्या होता है और वो कैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ सकते हैं। और आपने एक कारकुन के ज़रिए उन्हें पटिशन भी जमा करवा दी जो कि नाकाम हो चुकी है। और ख़बर अब यह है कि इमरान खान इसका इलेक्शन है वो लड़ने जा रहे हैं। दूसरी खबर यह है कि माहल बलोच जो कि यूनिवर्सिटी में कानूनदान बन रही थी, कानून की तालीम हासिल कर रही थी, वो खुदकश बमबार क्यों बनी? मौजूदा जो इलेक्शन हुए हैं उस पर सबसे बड़े सवालिया निशानात जो हैं यानी कि वो 2 सूबों में लगे हैं, वो पंजाब और बलूचिस्तान है। सिंध में भी शिकायत हैं, लेकिन पंजाब और बलूचिस्तान में इन इलेक्शनों को जिस तरह सबोताज किया गया, जो इनके साथ सलूक किया गया, और फिर उसमें भी सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में ये खबरें आईं कि ये इलेक्शन फ़रोख्त किए गए हैं। और महमूद खान अचकज़ई ने 70 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगाया, अख्तर मेंगल ने भी इल्ज़ाम लगाया, खुद मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात इस पर इल्ज़ाम आयद कर रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान के इंतखाबात पर कितना बड़ा सवालिया निशान था। बलूचिस्तान में इंतखाबात के नाम पर गुज़िश्ता कुछ अशरों में जो कुछ हो रहा है उससे नौजवान नस्ल मायूस हो चुकी है। उनको पता चल चुका है कि बलूचिस्तान पर कुछ वडेरों, जागीरदारों और सियासतदानों का जो है वो आप समझ लें उनकी मुनापली है, उनके चंगल में है, और वो जो मर्ज़ी कर लें, वो जितनी मर्ज़ी तालीम हासिल कर लें, उनको उनके हकूक़ या उनको प्रॉपर उनकी जॉब्स नहीं मिलेंगी।
जिसके बाद अब वहाँ की यूनिवर्सिटियों में इंतहाई खौफनाक एक माहौल बनता जा रहा है। और ये ख़वातीन जो हैं या जो हमारी बच्चियाँ जो वहाँ पे तालिब इल्म हैं, उनकी जानिब से इस तरह के इंतहाई इक़दामात ज़ाहिर करते हैं कि बलूचिस्तान इस वक्त आतिशफ़शा के दहाने पे है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ख़ुद नून लीग की जमात के बहुत सीनियर रहनुमा जो हैं वो भी मान रहे हैं। ख़ुद ख्वाजा साद रफ़ीक ने ट्वीट किया कि बलूचिस्तान में सुरखांदी का साइक्लोन बढ़ता जा रहा है, और मैंने वो आपको बताया भी पिछले अपने वीलॉग्स में। शाहिद खान अब्बासी कह रहे हैं कि बलूचिस्तान का मसले का शायद अब ये आखिरी मौका है हुकूमत के पास उसको हल, और रियासत के पास उसको हल करने के लिए। और दूसरी जानिब इस रवैये की सबसे बड़ी वजह उनके मिसिंग पर्सनस हैं और उनकी मिलने वाली मसख शुदा लाशें हैं। उनको कौन मिसिंग पर्सनस बना रहा है, उनको कौन कत्ल कर रहा है, और फिर कत्ल करने के बाद उनकी लाशों को मस्ख कर रहा है, इसका जवाब रियासत को देना चाहिए। क्योंकि अगर ये सिलसिला ना रुका, अगर ताकत का जवाब इसी तरह दिया जाता रहा, जिस तरह के मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि उन्होंने तज़हीक की कि ये दहशतगर्द जो है बलूचिस्तान के एक SHO की मार है, तो पंजाब में अभी तक कच्चे में तो मोहसिन नकवी साहब वो एक SHO आप तैनात नहीं कर सके जो कच्चे के डाकुओं को पकड़ सके, जहाँ आए रोज़ आपकी हुकूमत को शर्मिंदगी का सामना है। तो ये वो बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से बलूचिस्तान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाथ से निकल रहा है। और अगर इनको अब आखिरी हमारे पास तकदीर ने, कुदरत ने हमें मौका दिया है इसको हल करने का, अगर ना किया तो शायद फिर हम पछताने के अलावा, मेरे मुंह में खाक, पछताने के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं रहेगा। अब आखिरी खबर की जानिब आते हैं कि इमरान खान को एक बार फिर रिहाई के लिए डील की पेशकश की गई है और उन्होंने इनकार कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पेशकश हुकूमत और रियासत दोनों की जानिब से की गई है, क्योंकि नून लीग और रियासत ने सर तोड़ कोशिश की है कि किसी तरह PTI के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, पंजाब के सूबाई असम्बली को किसी तरह तोड़ लिया जाए PTI से, और उनकी जबरी गुमशदगियाँ, उन पर दबाव उनको नहीं तोड़ सका। तो अब एक ही यानी कि रास्ता नज़र आ रहा है कि किसी तरह इमरान खान लंदन जिलावतन होने के लिए तैयार हो जाए, तो उसके बाद उनकी जो पार्टी के लोग हैं उनको तोड़ना आसान होगा। और इसी वजह से अडयाला जेल में उन पर हालिया सख्तियाँ भी बढ़ाई गई हैं, और इस हवाले से बहुत सारे लोगों को ट्रांसफ़र भी किया गया है, बहुत सारे तबादले भी हुए अडयाला जेल में, ताकि इमरान खान पर सख्तियाँ बढ़ाई जा सकें। उन्हें कैद तन्हाई का शिकार किया जा रहा है, और उन्होंने जो इल्ज़ाम आयद किए हैं कि उनकी बैरक के गटर का ढक्कन खोल दिया गया है ताकि बदबू से और कीड़े मकोड़ों और दीगर खशरात से उनको तकलीफ़ पहुँचे, लेकिन ये हरबे भी अभी तक कामयाब नहीं हो सके हैं। अब आखिरी हरबे के तौर पर उनको पैगाम भिजवाया गया है कि उनका केस जो है वो कल से मिलिट्री कोर्ट को उनका केस जो है आइंदा मिलिट्री कोर्ट को भिजवा दिया जाएगा, ताकि वो इस डील के लिए राज़ी हो जाए। लेकिन वो फिर भी इस डील के लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं, और उनकी पार्टी के जो रहनुमा उनको इस तरह की पेशकश लेके जाते हैं, उनको इमरान खान का एक ही जवाब है कि 8 फरवरी को आवाम ने मुझ पर एतमाद किया, मेरी जमात पर एतमाद किया और हमें वोट दिया। तमाम तरफ फैशिस्ट इक़दामात के रियासत के उन्होंने मेरी जमात को कामयाब बनाया, मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकता, मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ। और आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये जो इस बार वो तमाम हरबे जो रियासत इस्तेमाल करती थी और ये हरबे कामयाब भी हुए। मसलन कायद आज़म की बहन फातिमा जिन्ना के ख़िलाफ़ ये हरबे कामयाब रहे, वो अयूब खान से इलेक्शन नहीं जीत सकी, हालांकि अवाम उनके साथ थे, अवाम उनसे वालहाना मोहब्बत रखते थे, लेकिन अयूब खान के मुकाबले में इलेक्शन जीता। और इसी तरह ज़ियाउल हक कामयाब रहा, उसने जिस तरह क्रश किया पीपल्स पार्टी को और उसके बाद फिर गैर जमाती इंतखाबात करवाए और उसमें पीपल्स पार्टी का सफाया किया। आल्दो के वो तमाम वक्ती अरेंजमेंट साबित हुए, और जैसे ही 1988 में आपने इलेक्शन करवाए तो पीपल्स पार्टी स्वीप कर गई। तो इसी तरह उसके बाद मुशर्रफ ने जब 2003 में इलेक्शन करवाए तो नून लीग, जिसको 97 के इंतखाबात में 2/3 सीट मिली थी, उसके शायद 12 या 15 MNA उस वक्त कौमी असम्बली में पहुंच सके थे। तो ये हरबे रियासत के हमेशा कामयाब हुए, लेकिन इस बार पहली बार रियासत नाकाम हुई है इन हरबों में। तो इमरान खान जो कि उस वक्त भी पुरुम्मीद थे, जबकि हम सब जो हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं जो पंजाब में हालात थे, हम पुरुम्मीद नहीं थे कि PTI इतनी सीटें ले जा सकेगी, कि उनको एक जलसा करने की इजाज़त नहीं थी। पूरे मुल्क में कहीं पे एक जलसा, एक कॉर्नर मीटिंग करने की इजाज़त नहीं थी। इंतखाबी निशान उनसे छीन लिया गया था, उनको तरह तरह के डिस्ग्रेस्ड इंतखाबी निशानात दिए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो जिस तरह जीती ये हैरान कुन था। और उस वक्त इमरान खान पुरतमाद था कि
अवाम बाहर निकलेंगे, उसको वोट देंगे। और अब भी इमरान खान अपनी पार्टी के रहनुमा को यही कह रहा है कि कोई डील नहीं करूँगा, मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ कि डील करके मुल्क से बाहर चला जाऊँ, ये मेरा मुल्क है, यहीं बैठ कर मुकाबला करूँगा। और ये आखिरी पैगाम का भी उसने अभी तक यही जवाब दिया है। अब देखना ये है कि ये असाब की जंग है। अगर ये इमरान खान के असाब पर और PTI के रहनुमाओं के असाब पर असरअंदाज हो रही है, तो ये रियासत और नून लीग की हुकूमत के असाब पर भी असरअंदाज हो रही है। यानी नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। ये नहीं आप कह सकते कि सिर्फ PTI ही इस वक्त नुकसान की जद में है, खुद रियासत और हुकूमत जो है वो भी इस असाबी प्रेशर की जद में है। अब देखना यह है कि कौन इस असाबी प्रेशर को लेकर कामयाब होता है और कौन टूटता है। अब तक तो इमरान खान के असाब तोड़ने में रियासत और हुकूमत नाकाम रही है। आइंदा का इल्म अल्लाह को ही है। मज़ीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।